हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब उनको किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बोलोगे तो वो उस चीज़ को नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब उनके मन में ये होता है कि बहाने देने लगते हैं वो हमको कि ये चीज़ मेरे पास आएगा तब मैं करूँगा, ये चीज़ मेरे पास हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। मतलब वो कुल मिला के करना ही नहीं चाहते हैं। उनके अंदर ये सिचुएशन होती है कि मतलब उनका अंदर से यही दिल नहीं करता कि मैं करूँ कि ना करूँ। ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक कॉल आई मेरी बहन की, जो मेरी कज़न सिस्टर है उसकी फ़ोन आई, और वो काफ़ी टाइम से, जब से मैं यूट्यूब पे हूँ तब से उसने मेरे को देख रखा है। तो वो काफ़ी टाइम से मुझे कॉल करती है, वो काफ़ी टाइम से मेरे से बात करती है, और बहुत पहले से भी बात हो रही है मेरी उससे। जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी उसके पहले से भी मेरी बात हो रही थी, उसके बाद मैं यूट्यूब पे आई तो उसके बाद भी मेरे से उससे बात होती है हमेशा। तो मेरी बहुत अच्छी मतलब फ्रेंड भी है एक तरफ से बोलो, और बहन भी है। तो उसने क्या बोला मेरे को कि तू वीडियो बनाती है, व्लॉग बनाती है, तो मुझे अच्छा लगता है तुझे। मतलब उसने मेरे को बोला कि तेरे को पब्लिक में शर्म नहीं आती है। तो मैंने उसको बोला नहीं, मुझे इसमें शर्म क्या है, मैं अपना काम कर रही हूँ तो इसमें शर्म की कौन सी बात हो जाती है। तो उसने बोला कि मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा शर्म आती है पब्लिक में रिएक्शन उनका देखती हूँ तो। कोई ऐसे करके, अगर हम ब्लॉग शूट कर रहे हो तो ऐसे करके लोग देखने लग जाते हैं, भाई ये लड़की क्या कर रही है। तो उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है, और हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था तो सभी के साथ होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम फेस करते हैं पब्लिक में ब्लॉग बनाना, तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे देखते हैं जो नहीं जानते, जो जानते हैं तो उनकी बात अलग ही है। जो हमें नहीं जानते हैं, जो व्लॉग बनाना नहीं जानते कि व्लॉग होता क्या है, व्लॉग का मतलब क्या होता है। हालांकि अभी टाइम में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं सारी चीज़ें। जो थोड़ा ओल्ड होते हैं, जो थोड़ा न्यू होते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता, बहुत कम। तो उनको नहीं पता था। उसने मेरे को कॉल किया, उसके बाद वो मुझसे कह रही है कि मैं भी स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला स्टार्ट करना चाहती तो स्टार्ट करो, फ़ोन है ना अच्छा। तो बोला कि हाँ मेरे पास तो आईफोन है। आईफोन 70 उसके पास है। इमेजिन, आईफोन 70 उसके पास है, फिर भी वो अभी तक यूट्यूब नहीं करती है। और बहुत सारे ऐसे लोग यूट्यूब नहीं करते हैं जिनके पास 70 हो, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो। सभी की बात मैं बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो फ़ोन होता है अच्छा खासा, 30-40 हज़ार का फ़ोन भी उनके पास होगा, लेकिन वो फिर भी यूट्यूब पे नहीं होते हैं। यूट्यूब पे उनका चैनल नहीं होता है। तो वो भी वैसे ही है कि यूट्यूब पे उसका चैनल है, उसने मेरे साथ ही बनाया था यूट्यूब पे। तो उसने मेरे को बोला कि मेरा मल्टीपल दिमाग काम करता है। मतलब मल्टीपल मतलब मेरी वीडियो जब वो देखती है तो उसको ब्लॉगिंग करने का दिल करता है, किसी और की वीडियो जब वो देखती है तो उसको रिएक्शन वीडियो शूट करने का मन करता है, कोई रील्स देखती है तो उसको रील्स बनाने का मन करता है। मतलब दिमाग हजार तरीके का उसको हिंट देता है कि तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो उसने बोला, तो मैंने बोला कि फिर ये तो नहीं चलने वाला, क्योंकि मल्टीपल कंटेंट नहीं चलता है यूट्यूब पे। ये बात अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि अगर आप एक कंटेंट बनाकर चल रहे हो, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो ब्लॉगिंग हो, एक कैटेगरी का जो चैनल होता है वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने मल्टीपल कंटेंट बनाए, या कभी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, या कभी आप एजुकेशन की वीडियो बना रहे हो, या कभी आप कोई और चीज़ की वीडियो बना रहे हो, तो नहीं चलेगा। मल्टीपल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं चलता है यूट्यूब पे। जिसको नहीं पता है वो जान लो, मल्टीपल कंटेंट कभी भी नहीं चलता है यूट्यूब पे। क्योंकि अगर आपने मल्टीपल कंटेंट बना रखा है, आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। तो फिर हम आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे। फिर उसने बोला कि नहीं, तूने क्या यूज़ कर, तू यूज़ क्या करती है, तेरे पास माइक है। तो मैंने बोला हाँ मेरे पास माइक है, सब कुछ है, और ट्राईपॉड है मेरे पास, माइक भी है मेरे पास। तो उसने बोला कि माइक का लिंक मेरे को सेंड कर दे, मैं ऑर्डर करके मंगा लूँगी, उसके बाद मैं स्टार्ट कर लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको लिंक सेंड किया, और फिर उसके बाद मैंने अपने ट्राईपॉड का भी लिंक उसको सेंड किया, सब चीज़ें मैंने उसको सेंड कर दी। उसने अभी तक कोई वीडियो नहीं शूट की, कोई वीडियो वो नहीं बनाती है। बस उसका एक ही सवाल है, मुझे शर्म आती है। अपने घर में भी उसको शर्म आती है एक वीडियो शूट करने में। दिमाग, सोचो यहाँ पे कि एक वीडियो शूट करने में उसको शर्म आती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये होता है कि जो आलस होता है हर एक इंसान के जिसके अंदर ये है। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई के लिए कि पढ़ने वो जाना चाहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी कभी सोचते हैं कि यार हम पढ़ नहीं रहे होते तो कितना अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हो जाती है। फिर कुछ लोग होती हैं कि मम्मी मुझे ये ला के दे दो तब मैं स्कूल जाऊँगा, मम्मी मेरे लिए ये कर दो तब मैं स्कूल जाऊँगा। अब मैं अपनी एक और रियल स्टोरी बताती हूँ अपने स्कूल टाइम की। तब मुझे यूट्यूब का उतना नॉलेज नहीं था कि क्या चीज़ें होती हैं। मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था स्कूल में, मेरे ही साथ का लड़का था वो।
वो पढ़ता था स्कूल में और उसके पेरेंट्स मतलब उसके पापा नहीं थे, उसकी मम्मी थी। मेरे यहाँ का वो लड़का है, तो उसके पापा है ही नहीं, उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी खेतों में काम करती है, मतलब एक मिडिल क्लास, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से है। खेतों में वो लोग काम करते हैं, जैसे धान गेहूँ काटना वगैरह, ये सारे काम वो लोग करते हैं। तो उनके साथ क्या सीन हुआ, उनका लड़का, दो लड़कियां एक लड़का था। लड़कियां तो हमारे साथ ही पढ़ती थी, लड़का दूसरे क्लास में पढ़ता था पर स्कूल में वही था। तो वो हमारे साथ जाता था स्कूल जाता था, फिर बैग रख के वहां से भाग जाता था। फिर वो घर आता था तो उसकी मम्मी उसको बहुत मतलब बोलती थी, सुनाती थी कि तू स्कूल नहीं जाता, तू पढ़ने नहीं जाता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती थी। जैसे बच्चे घर भाग के नहीं आ जाते तो वैसे पेरेंट्स चिल्लाते हैं। तो उसको उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो उसने बोला कि मुझे आप फ़ोन लेके दोगे तब मैं पढ़ाई करूँगा। उस लड़की ने बोला अपनी मम्मी से। तो उसकी मम्मी ने जैसे तैसे कर्जे लेके, बहुत ज़्यादा काम करके, स्ट्रगल करके, आप समझ ही सकते हो कि जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसके पापा नहीं है, उसकी मम्मी है, तो किसी तरह काम करके उसने अपने बच्चे को एक सस्ता सा फ़ोन दिलाया, ठीक है। सस्ता सा फ़ोन दिलाने के बाद वो लड़का फिर भी नहीं पढ़ा, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा था। उसके बाद उसने क्या बहाना मारा, उसने ये बहाने डाले कि मेरे को एक साइकिल ला के दो, क्योंकि 1 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता है तो मेरे पैर में दर्द होता है। मैं, मेरे फ्रेंड जितने भी थे, हम सब पैदल ही जाते थे, क्योंकि लड़कियां ऐसी होती हैं कि लड़कियां आराम से इकट्ठे होकर एकदम मस्ती मजाक करते हुए हम चले जाते थे। वो लड़का बहाने मारता था कि मेरे को साइकिल ला के दो तब मैं स्कूल जाऊंगा, तब मैं पढ़ूंगा अच्छे से। उसकी मम्मी ने उसको साइकिल भी किसी तरह करके दी, फिर भी वो आज लड़का पढ़ता ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता है। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं हमें ट्यूशन लगा दो तब हम और ज़्यादा पढ़ने लग जाएंगे। और मेरा भाई भी ऐसा ही कहता था कि मम्मी मुझे ट्यूशन लगा दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ट्यूशन, मैं खुद की बात बता रही हूँ, मैंने केवल स्कूल से पढ़ाई की है, मैंने आज तक कभी ट्यूशन की शक्ल भी नहीं देखी हुई है। यहाँ तक कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने आज तक ट्यूशन की शक्ल नहीं देखी कि ट्यूशन में क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते। मैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल में गई हूँ पढ़ने के लिए, ट्यूशन कभी भी नहीं गई हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा था ना, मेरी मेंटेलिटी ऐसी थी कि स्कूल में मैं ये सोचती थी कि जो हम इतनी देर रहते हैं, सुबह के 9 बजे से शाम के 3 बजे तक हम स्कूल में रहते हैं, तब मैं कुछ नहीं सीख सकती। तो मैं 2 घंटे का ट्यूशन में क्या ही सीखूंगी, कुछ नहीं सीखूंगी। तो मेरे साथ यही सिचुएशन थी। तो मैंने कभी भी ट्यूशन नहीं लिया है, मैं हमेशा स्कूल में ही पढ़ी हूँ। और मैं हर उस बच्चे को यही कहूँगी कि अच्छी बात है, कोई ट्यूशन लेता कोई ट्यूशन नहीं लेता, अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, लेकिन जिस बच्चे को पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जिसे जो चीज़ जब स्टैंड लेना होता है तब वो स्टैंड ले लेता है, लेकिन जिसे कभी स्टार्ट नहीं करना होता, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, वो कभी स्टार्ट नहीं कर सकता, कभी वो स्टैंड नहीं ले सकता अपने लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और मैंने उसको कितनी बार बोला अपनी बहन को, मैं तो चल इतना फ्री नहीं होती, तू तो अच्छा काम कर सकती है, तो उसने बोला नहीं, मतलब उसको बहाने ही देने हैं। तो मैंने समझाना, और ऐसे इंसान को मैं तो आपको सीधे बोलूँगी कि आपको समझाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपने लिए खुद स्टैंड नहीं ले सकता, उसको अपनी ज़िंदगी में पता ही नहीं है कि मुझे आगे करना क्या है, तो आप उसको क्या ही समझा सकते हो, कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि कितना ही आप समझाओगे, आप पागल तो हो नहीं जो आप बड़बड़ाते रहो बड़बड़ाते रहोगे, नहीं समझा सकते उस इंसान को। तो कहने का मतलब यही है कि आपके कोई भी पास हो, जब आप खुद, और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है गाइस, मेरे साथ क्या सीन हुआ कि मेरी एक मतलब फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया। तो ऐसे ही वो बात कर रही थी, उसको भी मतलब मेरी फैमिली में सभी को पता हो गया है कि, क्योंकि जो इंसान यूट्यूब चलाता है और इंस्टा चलाता है, वो उसके घर वालों को जल्दी से पता चल जाता है, फ्रेंड को सब पता चल जाता है, चाचा ताऊ में कि भाई हंगामा हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा वीडियो बनाता है, तो सबको पता चल गया कि अन्नू वीडियो बनाती है। तो सबको पता चला, उसके बाद सब लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया, मतलब उस जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे कॉल किया कि तू वीडियो बनाती है, वीडियो मतलब तारीफ़ें सभी ने की, सब ने मेरी तारीफ़ की, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो तू शूट करती है, बहुत अच्छा लगता है तेरा ब्लॉग देख के। तो उसने भी मेरे को बोला कि तेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसको उसको भी मैंने बोला कि तू भी शूट किया कर, तू तो अच्छा कंटेंट बना सकती है, पूरे दिन घर पे वेली बैठी रहती है, कोई काम नहीं है। तो कहती यार मैं शूट नहीं कर सकती, मेरा फ़ोन खराब। मैंने कहा फ़ोन खराब हो गया? तो बोली कि हाँ मेरे कैमरे से हल्का हल्का धुंधला, और बहाने थे वो। मैंने उसका फ़ोन जब देखा था, इतना अच्छा था उसका फ़ोन का कैमरा, लेकिन एक बहाने थे, झूठ बोला उसने मेरे से
जैसे मैं उसको कह देती कि नहीं बहन तो चालू ही कर, भाई मुझे क्या लगी है, स्टार्ट करोगे तो तुम कमाओगे, तुम करोगे अपने लिए, तुम्हें कोई स्किल सीखोगे, तुम कुछ करोगे, तुम सारी चीज़ें करोगे, मेरे लिए तो रखा नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, स्टार्ट करो या ना करो, कोई मैटर नहीं करता मुझे। उस दिन से मैंने कहना ही बंद कर दिया कि तुम स्टार्ट करो या मत करो। और वो ये एक चीज़ और उसने सबसे पहले मेरे से सवाल किया था जब मैंने उसको बोला था स्टार्ट करने के लिए यूट्यूब। उसने मेरे से पूछा कि तू कितना कमा लेती है। कैन यू इमेजिन कि मतलब कितना कमा लेती है। यार अभी मैंने स्टार्ट ही किया है तो मैं कितना कमा लेती हूँ। मतलब अगर अभी भी आप किसी को ये चीज़ बोलोगे ना गांव समाज में कि वीडियो बनाया करो तो वो लोग यही पूछेंगे क्या वीडियो बनाने से पैसे आते हैं। गांव के हर एक गांव की मैं बात बता रही हूँ जिनको नहीं पता है यूट्यूब के बारे में अच्छे से, वो यही बोलेंगे आपको कि क्या तू यूट्यूब से पैसे कमाती है, क्या यूट्यूब तेरे को पैसे देगा, एक वीडियो बनाने से कोई पैसे दे देता है, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए मैंने उस दिन से बोलना ही बंद कर दिया। मैंने कुछ मतलब उस दिन तो मैं कहती ही नहीं हूँ किसी को कि क्या फ़ायदा अपना सर फोड़ के, किसी के सामने कुछ भी कहने से कोई मतलब नहीं बनता है। उस दिन से मैंने नहीं कहा। तो यहाँ बोलने का मतलब यही है कि जो आलसी आदमी होता है उसको चाहे तुम कुछ भी ला के दे दोगे, वो ना पढ़ेगा, ना वो अपना काम करेगा, और ना ही कभी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। खाली वो यही सोचेगा। और एक टाइम पे वो लोग ये सोचते हैं जब आप उनसे आगे निकलोगे, जब आप काम करके आगे निकलोगे मेहनत करके, जिस टाइम पे आप मेहनत कर रहे हो उस टाइम पे वो सो रहा है आराम से, तो उस टाइम पे वो लोग यही सोचेंगे कि यार इसने ऐसे कौन से ट्रिक कर ली, ऐसे कौन से जादू मंत्र खोल लिए कि इसके पास इतना पैसा आ गया, ये इतना कमाने लग गया। मतलब सोचते हैं ऐसा, रियल की बात है ये। तो जिसको स्टार्ट करना तो वो कर लेता है, जिसको अपने लिए स्टैंड लेना तो वो ले लेता है, क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा स्टैंड लेने के लिए नहीं होता है। तो आलसी लोगों की ये बहुत बड़ी पहचान होती है, और ऊपर से वो अपनी गलती भी नहीं मानते हैं कि हमने कोई गलती करी है या हम कुछ करते हैं, वो कहेंगे भी नहीं कि हम आलसी हैं। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।